दोस्तों, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले ली है। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी रजिस्ट्रेशन करके और अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कोरोना वैक्सीन जरूर लें। हम कोरोना को तभी मात दे सकते हैं जब हम वैक्सीन ले लें। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप कोविन वेबसाइट पर जाकर सीधे अपॉइंटमेंट लेकर कोरोना की वैक्सीन को ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने कई सवाल आते होंगे कि विंडो एसी बढ़िया है या स्प्लिट एसी बढ़िया है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, स्प्लिट एसी बेस्ट है या विंडो एसी बेस्ट है। और कई तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि स्प्लिट एसी बढ़िया है, कई लोग कहते हैं विंडो एसी बढ़िया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब एसी आते थे तब एक ही टाइप के एसी आते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई एसी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसी से स्प्लिट एसी का इजाद हुआ था। स्प्लिट एसी में मेन दो तरह के पार्ट होते हैं, एक इंडोर यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है। इंडोर यूनिट आपके कमरे के अंदर दीवार पर लगती है और आउटडोर यूनिट आपकी छत पर या घर के या कमरे के बाहर लग जाती है। जबकि विंडो एसी आपके रूम की विंडो में या रूम में कहीं भी रोशनदान हो वहां पे सुटेबल जहां हो वहां आप उसको लगा सकते हैं। अब इन दोनों एसी को हम डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से स्टेप पर कौन सा एसी अच्छा है और आप इनमें से कौन सा एसी ले सकते हैं। अगर हम लुक्स की बात करें तो विंडो एसी में आपको सिंपल व्हाइट कलर वाले एसी मिलते हैं और इनमें एक ही यूनिट होती है। इनमें आपको ज्यादा कलर ऑप्शन भी नहीं मिलते। अगर दूसरी तरफ हम स्प्लिट एसी की बात करें तो इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और यह आपके रूम की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। अगर हम इनके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो विंडो एसी में आपको सिंपल एक यूनिट मिलती है जो आपके विंडो में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्प्लिट एसी में आपको दो यूनिट मिलती हैं। एक कंप्रेसर होता है जो बाहर या आपकी छत पर लगता है, दूसरी इंडोर कूलिंग यूनिट होती है जो आपके दीवार पर लग जाती है। अगर हम इनके नॉइज की बात करें तो विंडो एसी काफी नॉइज करते हैं क्योंकि इसमें एक ही यूनिट होती है और उसी के साथ ही उसके अंदर कंप्रेसर फिट होता है जो ऑन ऑफ होने पर नॉइज करता है। वहीं दूसरी तरफ स्प्लिट एसी की बात करें तो इसमें कंप्रेसर यूनिट अलग होती है जो आउटडोर यूनिट में लगी होती है, वो आपके रूम के बाहर लगती है, इसलिए वो नॉइज करती है लेकिन आपको रूम के अंदर नहीं पता लगता क्योंकि आपके रूम के अंदर कूलिंग यूनिट लगी होती है जो नॉइज बिल्कुल भी नहीं करती। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि स्प्लिट एसी विंडो एसी के मुकाबले काफी कम आवाज करते हैं। इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन, अगर विंडो एसी के इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसे आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हैं या आप ज्यादा घर बदलते रहते हैं, मूवेबल रहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप विंडो एसी के साथ जाएं क्योंकि इसको इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना काफी इजी है। अगर आप इसमें प्रोफेशनल की मदद भी लेते हैं तो इसका इंस्टॉल का खर्चा मात्र 500 से 700 रुपए के आसपास है। वहीं इतना ही खर्चा आपको अनइंस्टॉल में लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर या प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी जो लगभग आपसे 1500 से 2000 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप इसको दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं तो इसमें आपका और भी खर्चा बढ़ जाता है। वहीं इसमें अनइंस्टॉलेशन के चार्जेस भी 1500 से 2000 के आसपास आपको प्रोफेशनल को पे करने पड़ेंगे। अगर इसमें अनइंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको कॉपर पाइप के भी अलग से पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अगर इसकी कूलिंग की बात करें तो दोनों ही एसी कूलिंग के मामले में बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों एक सेम लेवल पर आते हैं। अगर आप रूम में लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी एसी को लगा सकते हैं, चाहे आप विंडो एसी लगाएं चाहे आप स्प्लिट एसी लगाएं। लेकिन
अगर आप इसे हॉल या ड्राइंग रूम में लगाना चाहते हैं तो आपको विंडो की पोजीशन को देखना होगा। अगर आपकी विंडो बिल्कुल रूम के बीच में है, दीवार के बीच में है, तो आप विंडो एसी के साथ जा सकते हैं। इस तरह से वो दोनों तरफ अच्छी कूलिंग करेगी। अगर आपके हॉल में या ड्राइंग रूम में विंडो नहीं है या उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप एसी को बीच में लगा सकें, तो आप स्प्लिट एसी के साथ जाएं, क्योंकि आप उसे ड्राइंग रूम या हॉल के बिल्कुल बीच में लगा सकते हैं, जिससे आसानी से दोनों तरफ अच्छी कूलिंग कर सकते। पावर कंजप्शन, अगर हम इनके पावर कंजप्शन की बात करें तो दोनों लगभग अप्रोक्स सेम ही पावर को कंज्यूम करते हैं। इनमें सिर्फ 19-20 का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम विंडो एसी की बात करें तो इसमें एक सिंगल यूनिट होती है और इसमें एक ही मोटर लगी होती है और वो मोटर हैवी होती है। लेकिन स्प्लिट एसी में 2 यूनिट काम करती हैं, दोनों में मोटर लगी होती है, दोनों की मोटर हैवी नहीं होती। इसलिए अगर हम दोनों का पावर कंजप्शन देखें तो इनकी पावर कंजप्शन लगभग बराबर ही है। प्राइस यानी कि कीमत सबसे ज्यादा यही मैटर करता है जब आप किसी भी चीज को बाय या परचेज करने के लिए जाते हैं। स्प्लिट एसी विंडो एसी के मुकाबले ज्यादा महंगे भी आते हैं और इनकी इंस्टॉलेशन भी विंडो एसी के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। विंडो एसी के प्राइस स्प्लिट एसी से कम होते हैं और इनकी इंस्टॉलेशन का खर्चा भी काफी हद तक कम होता है। सेम ब्रांड, सेम स्टार रेटिंग और सेम टन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग 8 से 10 हजार का फर्क देखने को मिल सकता है। यानी कि स्प्लिट एसी विंडो एसी के मुकाबले 8 से 10 हजार महंगे आते हैं। इन्वर्टर एसी, ये टेक्नोलॉजी आपको मोस्टली स्प्लिट एसी में ही देखने को मिलेगी। अगर आप एक दिन में 15 घंटे से ज्यादा एसी को इस्तेमाल करते हैं तो आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएं, क्योंकि यह आपकी बिजली की बचत भी करेगी, जो आपके पैसों की बचत पर सीधा फर्क डालती है। मेंटेनेंस, अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा एसी लेना है या आपने एसी ले लिया, लेकिन उसके बाद के खर्चे के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। विंडो एसी, इनकी मेंटेनेंस और सर्विस काफी सस्ती होती है। कुछ लोग तो इसकी सर्विस घर पर ही कर लेते हैं, जिससे उनके पैसों की बचत भी हो जाती है और इनमें गैस फिलिंग का प्राइस भी काफी हद तक कम होता है स्प्लिट एसी के मुकाबले में। स्प्लिट एसी की मेंटेनेंस और सर्विस विंडो एसी के मुकाबले काफी महंगी होती है, इनके पार्ट्स भी महंगे आते हैं और अगर आप इसमें गैस फिलिंग करवाते हैं तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ती है। स्प्लिट एसी और विंडो एसी दोनों ही सेम मैकेनिज्म पर काम करते हैं। दोनों एसी अगर सेम कैपेसिटी और सेम स्टार रेटिंग के हैं तो आपको कूलिंग भी सेम ही मिलेगी, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। जो डिफरेंस इसमें होता है वो हमने आपको क्लियरली बता दिया है, लेकिन आप अपनी चॉइस के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप चैन से आराम की नींद सोना चाहते हैं तो आप स्प्लिट एसी के साथ जाएं, क्योंकि यह नॉइज नहीं करता। अगर आप अपने बजट में कोई एसी लेना चाहते हैं तो आप विंडो एसी के साथ जाएं। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप विंडो एसी के साथ जाएं, क्योंकि इनकी कूलिंग भी सेम होती है, सर्विस भी सस्ती होती है, मेंटेनेंस भी सस्ती होती है और इनको आप सस्ते में खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉइज पसंद नहीं है तो आप स्प्लिट एसी के साथ जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। हाँ, और एक बात का जरूर ध्यान रखें, मास्क का उपयोग बाहर जाते समय अवश्य करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर न निकलें। कोरोना को हम तभी मात दे सकते हैं।